हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। इस वाले वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 5 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, कि क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था आपको कि TQM जो होता है ये आपके सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको आराम से समझेंगे एक एक करके। एंड फॉर दैट टॉपिक ऑल्सो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 12 से 15 मिनट में ओवर कर दे। ठीक है, मैक्सिमम 15 मिनट का टॉपिक है कम से कम है, तो टाइम से घबराइएगा मत बिल्कुल भी। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके अलग से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड दैट्स हाउ ऑल वी स्टार्ट। हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को समझेंगे। प्यारी सी स्टोरी है। यहाँ पे मैंने किसी का नाम लिखा है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। बाकी तो कॉन्सेप्ट को देने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करा और इस कॉन्सेप्ट को दिया। इनका नाम था W. एडवर्ड डैनिंग। ठीक है, W. एडवर्ड डैनिंग। इन्होंने क्या करा, वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जापान में वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद क्या होता है, ये वहाँ पे जो वहाँ के जापानीज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ना, वहाँ पे इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा, इस पर और ज़्यादा रिसर्च करी और इस चीज़ को समझा। तो इन्हें चीज़ समझ आया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली, और बेसिकली किन किन चीज़ों से बना है। यहाँ पे 3 टर्म्स है सामने आप पे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। किसी भी बच्चे के दिमाग में ये आया कि इस टोटल का मतलब क्या है, इस क्वालिटी का मतलब क्या है, इस मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखते हैं। जैसे कि मैंने इस वाले आपके इसके लिए एक स्लाइड शेयर भी बनाया है, लेकिन हम स्लाइड्स नहीं दिखा सकते हैं आपको, लेकिन मैं आपको उसे समझा रही हूँ। देखो टोटल का मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल का मतलब पूरा मीन्स होल। ठीक है, यहाँ पे T का मतलब क्या है, होल। क्वालिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे Q का मतलब क्या है, एक्सीलेंस। एक्सीलेंस किस चीज़ में, हर चीज़ बढ़िया होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। और मैनेजमेंट का मतलब M से मतलब क्या है, मैनेजिंग थिंग्स, मैनेजिंग द एक्सीलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अ होल ऑर्गेनाइजेशन, इन अ होल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सो दिस इज TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमने ये तो चीज़ समझ ली। अब इसके अलावा के एग्जाम में हमसे डेफिनेशन भी लिखवाई जाएगी, ऑफ कोर्स डेफिनेशन लिखवाई जाएगी। तो कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बोल रही हूँ, उनको आप लिखेंगे। डेफिनेशंस काफ़ी सारी है इसमें, तो एक एक करके समझते हैं। मेनली हमें 2 डेफिनेशन याद रखनी है इसकी। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ बी डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स। सो मैं वर्ड्स लिख दे रही हूँ। नंबर 1 डेफिनेशन में वर्ड्स का इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि सब मिलके, इंटीग्रेटेड का मतलब एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स होते हैं टू इम्प्रूव क्वालिटी एट एनी लेवल, टू इम्प्रूव क्वालिटी एट एनी लेवल। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। इसके बाद लिखेंगे, ये इसे डिफाइन करती है TQM को एज अ TQM इज अ मैनेजमेंट अप्रोच फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है। क्या है ये, मैनेजमेंट अप्रोच है ये। तो ये क्या, एक हिंट मिल गया आपको। सेकंड लिखो इसी में आगे, सेंटर्ड ऑन द क्वालिटी। सेंटर्ड ऑन द क्वालिटी मतलब इसका मेन फोकस किस पे होता है, क्वालिटी पे होता है। आगे लिखो, बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स एंड एम्स एट, मतलब जितना भी पार्टिसिपेशन किसका है, जितने भी मेंबर्स है उन सबका पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स। जो नोट्स बना रहे हैं वो सुन के बनाते जाए। मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स एंड एम्स एट लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे मिल सकती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन and benefits to all its members of the organization and the society. Now let's talk about TQM के क्या 3 components हैं जो कि इसमें हमें पढ़ने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Let's talk about the components of TQM. अच्छा, नॉर्मली मैं आपको टॉपिक्स व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे लिख के समझाती हूँ, लेकिन ये टॉपिक ऐसा था कि मैं आपको बिल्कुल ऐसा पढ़ाना चाहती थी आपको समझ में आया कि आप सच में जैसे है अभी आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, आपको फील बिल्कुल ऑफलाइन क्लास वाली है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बोर्ड पे लिख के आपको समझा तो सकती थी, मगर मैं समझाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑफलाइन में जो एक रहता है ना, आप टीचर से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव फील करते हो। इस टॉपिक में वो फील लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बार बार एग्जाम में दिया जाता है। इससे कोई ना कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनना, चाहे कंपोनेंट से बन जाए, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन ही जाता है इस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोनेंट्स कह लो या आप उसके समझ लो की एलिमेंट्स की हम बात करें,
की एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स। तो पहला की एलिमेंट या कंपोनेंट क्या है इसमें? फोकस ऑन द कस्टमर, यानी कि कस्टमर फोकस होता है। कस्टमर फोकस का मतलब क्या? कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उन सबको ध्यान में रखते हुए क्वालिटी बनाई जाती है, मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी कस्टमर्स है उन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 आप देखोगे एक्सटर्नल कस्टमर्स कंज्यूम द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस। जो बाहर के कस्टमर्स है वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उन्हें कंज्यूम करते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी नीड्स को देखना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट उन्हें समझ नहीं आता है तो उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना, उनकी ग्रीवेंसेस को हैंडल करना, अगर वारंटी क्लेम्स हैं या प्रोडक्ट रिकॉल्स हैं, वो चाहते हैं रिप्लेसमेंट हो जाए प्रोडक्ट का, तो वो सारी चीज़ों को देखने का भी काम क्या है? यहाँ कस्टमर फोकस में आता है कि हम कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं। अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं हमारे प्रोडक्ट से तो हमारा ही लॉस है। एंड अनदर थिंग इज दैट अगर प्रोडक्ट खराब होता है तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन में तो फर्क पड़ता है। ब्रांड की रेपुटेशन जो है वो भी खराब होती है, रेपुटेशन जो है ब्रांड की वो भी क्या हो रही है? लॉस हो रही है भाई, वो भी खराब हो रही है, उस पर भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है। इंटरनल कस्टमर्स आर एम्प्लॉयज हु रिसीव द आउटपुट ऑफ अदर एम्प्लॉयज। यहाँ पे दो तरह के देखो, इंटरनल जो एम्प्लॉयज है वो भी कस्टमर्स ही होते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? उनको जो आउटपुट है दूसरे एम्प्लॉयज का वो मिलता है। तो कस्टमर फोकस आपको समझ आ गया होगा कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है वो है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अभी तो कस्टमर की बात कर रही थी मैडम आप, अब एम्प्लॉय की बात कर रहे हो। अच्छा, एम्प्लॉय क्या होता है? आई थिंक ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है। यहाँ एक टर्म मैं लिख रही हूँ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर आप ऐसे समझिए, एम्प्लॉयर जिनके अंडर में आप काम कर रहे हो, जो मालिक है आपके, वो एम्प्लॉयर है। भाई आप कर रहे हो नौकरी, ऑफकोर्स एक नौकरी कहते हैं ऑफकोर्स, ठीक है, डूइंग सर्विसेज फॉर समवन, देन ही इज अ एम्प्लॉय। लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अब आपको पता है हम टोटल बात किसी करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी का ध्यान रखना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एम्प्लॉय की है। कोई भी क्वालिटी में ऊपर नीचे बात आती है तो भाई एम्प्लॉय पे आता है कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये तो आपका काम था, तो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकंड पॉइंट, जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज होते हैं लाइकली टू हैव द क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड thus they can make the most valuable contribution to quality। फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? फील्ड वर्क कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कस्टमर क्या क्या कंप्लेन कर रहे हैं, है ना, फील्ड वर्क कर रहे हैं। या जो फ्रंट लाइन क्या है? फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं, उनको सारी चीज़ें पता है। तो उनको ये क्या रहता है? उनको ये देखना होता है कि हमारे एम्प्लॉयज जो है वो क्या कर रहे हैं। अगर कंप्लेन करें तो भाई कंप्लेन उनकी रजिस्टर करेंगे, है ना, उनको लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है तो हम उस चीज़ को भी नोट करेंगे। तो वो एम्प्लॉयज़ की जो कहते हैं दिल की बात है ना भाई, वहाँ तक जाते हैं, ठीक है, एकदम दिल की बात उनकी, वो सुनते हैं, है ना। आप लोगों का भी कोई फ्रेंड वगैरह होगा, जब आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो उसको भी कोई कहानी चिट्ठा सुनाते हो ना कि आज मेरे संग ये हुआ, यार पता आज मेरे संग ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो उसी तरीके से ये जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनका काम क्या होता है? कस्टमर के पास जाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, कस्टमर की फीडबैक लेते हैं, उनसे समझते हैं कि वो पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं, एक्शन इनिशिएट करते हैं। देयरफॉर एम्प्लॉयज मस्ट हैव द अथॉरिटी टू इनोवेट एंड इम्प्रूव क्वालिटी। इसके बाद नेक्स्ट है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बिल्कुल वैसा ही है। देखिए लाइफ में भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना बड़ा जरूरी है। कंटिन्यूसली का मतलब क्या है? कि लगातार, है ना, इट मीन्स नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो। अगर आप अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट करना बंद कर दोगे तो आप क्या होगे? जैसे आज हो वैसे कल हो गए, वैसे परसों हो गए, कोई चेंजेस नहीं लाओगे, एकदम रिजिड हो जाओगे, कोई फायदा उससे नहीं है, ठीक है। जैसे आप 10 साल पहले अगर आज भी आप वैसे ही होते तो क्या आज आप यहाँ होते जहाँ आप हो? तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। क्या है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। अच्छा, एक चीज़ पढ़ाने में एक टाइम में मैं आपको ये भी चीज़ बताती हूँ। मैं अगर आपको वर्ड लिख रही हूँ कंटिन्यूस, तो दिमाग में आना चाहिए कि मैडम ने कंटिन्यूस लिखा है तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। ये वर्ड तो बाद में सुनने वाला है ना, बार बार इस वर्ड को हमने सुना है कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है, लेकिन एक्चुअली में कॉन्टिन्यूस क्या होता है इस चीज़ को देखना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब यहाँ पे है नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इस कुछ चीज़ को समझते हैं। जो क्वेस्ट है फॉर क्वालिटी की, यानी कि जो हम एक तरीके से क्वालिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसको तो हमें हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज क्वालिटी हमने बढ़िया रखी, कल से बेकार रखेंगे 10, नहीं, डेली इंप्रूवमेंट करना है, डेली क्वालिटी और बेहतर से बेहतर बनानी है। सेम इम्प्लाइज विद द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो।
आज हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे 10 साल बाद नहीं, और इम्प्रूवमेंट आएगा। नए लोगों से मिलेंगे, नई बात करेंगे, नई जगह जाएंगे, नया काम करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई जॉब लगेगी, कुछ अच्छा बिजनेस करेंगे, लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स आएंगे, कुछ नया करेंगे, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वहाँ भी आएगा। Continuous improvement means that small incremental improvement that occurs on a regular basis will eventually add up to vast improvement in quality। मतलब जो छोटे छोटे हम स्टेप्स उठा रहे हैं, ठीक है, एक दिन देखो जब कोई वेट लॉस करता है या कभी वेट गेन करते हैं या मसल गेन करते हैं जिम जाके, है ना, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो एक दिन में पहले दिन ही जाके 200 kg उठा लेते हो क्या? ऐसा करते हो? नहीं, स्मॉल वेट से शुरू करते हो ना। कभी 10 kg स्टार्ट करोगे, 15 kg 20 kg करके 50 60 80 90 100। अब ये डेडलिफ्ट्स का टॉपिक हटाते हैं, हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस यूज्ड टू मेक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स ऑफ ऑल फंक्शन। जितने भी फंक्शंस हैं क्वालिटी के, हमें क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, उन सब चीज़ों में भी अंतर आना पड़ेगा। अब जो इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्शन कर रहा है, जो टेस्टिंग कर रहा है, वो अगर टेस्टिंग इंस्पेक्शन अच्छा नहीं करेगा तो क्वालिटी भी बेकार होगी ना। ये चीज़ है, तो हर फंक्शन में भी इंप्रूवमेंट लाना है। द फाउंडेशन ऑफ टोटल क्वालिटी इज अ मैनेजमेंट फिलॉसफी दैट सपोर्ट्स मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स थ्रू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। देखो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है? जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए। आपने यूज़ करा, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद खुश हो, तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। तो इसका जो भी पूरा फाउंडेशन है किसका? टोटल क्वालिटी का, वो इसी पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करना। ओके, तो ये सारे तीनों क्या हो गए? की एलिमेंट्स हो गए आपके, या कंपोनेंट्स हो गए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, फोकस ऑन कस्टमर, लास्ट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट विच इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। आई होप आपको ये पूरी बात समझ आई होगी कि क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to the college tutor channel, ठीक है। I'm repeating this and why I'm repeating this? I want कि यहाँ पे जो content है आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, I've already told this, ठीक है। फ्री जो कंटेंट मिल रहा है तो उसको आप यूटिलाइज करो, ठीक है। यूटिलाइजेशन वर्ड सुना, यूटिलाइजेशन, उसे यूटिलाइज करो। आपको कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे। आपके थर्ड थिंग, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, सो बी वेल प्रिपेयर फॉर इट। जिनके पास मतलब जिनको ये यूनिट पढ़ना है, प्रोडक्शन यूनिट, वो आराम से यहाँ पे पूरा यूनिट पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप पे यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट टॉपिक मेरे को और रह गए, लास्ट 2 टॉपिक और रह गए, इसको भी मैं कवर करा दूंगी। यूनिट आपकी कंप्लीट होने वाली है। अगर आप मन लगा के ना सिर्फ 3 से 4 दिन में इस यूनिट को पढ़ लोगे, पूरे यूनिट्स को सारी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, तो आराम से एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कॉलेज ट्यूटर चैनल को, और इस तरीके की वीडियोस जो है अपने फ्रेंड्स लोगों के शेयर करो। ओके, बाय बाय।